आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हमारा समाज आज आधुनिक गुलामी ही का सामना कर रहा है। ILO ने आधुनिक गुलामी का जिक्र किया है, तो आखिर ये आधुनिक गुलामी है क्या? हाल ही में 13 साल की नाबालिग लड़की जिसको उसके मालिकों ने पीटा, कुत्ते से कटवाया, इस हद तक गिरने के बाद उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने उसे कपड़े उतारने तक को मजबूर कर दिया और उसका वीडियो बनाया। कथित तौर पर उसे तेजाब से जला दिया गया। उसे वेश्यावृत्ति में ढकेलने की धमकी तक दी गई। उसका यौन शोषण किया गया और 6 माह तक कैद में रखा। आखिर क्यों और कितना मानवता को शर्मसार करेंगे ये लोग? क्या ये घर के नौकरों को इंसान कम जानवर या वस्तु ज़्यादा समझते हैं? ये सवाल हर मजदूर के मन में तब से चल रहा है जब से गुरुग्राम के पायलट के घर की क्रूरता सामने आई थी। इनकी सुरक्षा से जुड़ा कानून इन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहा है? क्या यौन उत्पीड़न एक्ट के तहत घरेलू कामगारों को प्रोटेक्शन है? क्या श्रम विभाग के पास इसका औपचारिक रिकॉर्ड भी है या नहीं? ऐसे कई सवाल घरेलू नौकर रखने वाले मालिकों और कानून को घेरे हुए हैं। आइए एक एक करके सभी सवालों को ढूंढते हैं। क्या घर पर जो लोग काम करते हैं उनके लिए क्या कानून है? असल में भारतीय श्रम कानूनों में कर्मचारी नियोक्ता या प्रतिष्ठा की परिभाषा ऐसे लिखी गई है कि उसमें घरेलू कामगारों का स्पष्ट रूप से जिक्र ही नहीं है। हालांकि इन्हें सबसे पहली कानूनी मान्यता साल 2008 के असंगठित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा एक्ट के तहत मिली, जिसमें केंद्र पर राज्य सरकारों को असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए योजनाएं बनाने का अधिकार मिला। आपको बता दें, इस एक्ट के तहत जीवन और विकलांग, स्वास्थ्य एवं मातृत्व लाभ, बुढ़ापे की सुरक्षा और शिक्षा, आवास जैसे मुद्दों को शामिल किया गया था। इसी एक्ट की धारा 22 कहती है कि एक नौकर कम से कम 15 दिन के वेतन के साथ वार्षिक छुट्टी का हकदार होता है। इसका मतलब यह है कि वह पूरे वर्ष भर 15 दिन की छुट्टी लेता है तो उस व्यक्ति की कोई सैलरी नहीं काट सकता। इसके अलावा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत घरेलू कामगारों को शामिल किया गया है। साल 2006 में भारत सरकार ने नाबालिगों को क्रियागार में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करते हुए खतरनाक बाल श्रम में सूचीबद्ध कर दिया गया था। इसके अलावा किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल व संरक्षण एक्ट 2000 भी नाबालिगों की सुरक्षा करता है। हालांकि बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के ये कहता है कि घरेलू काम केवल 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए प्रतिबंधित है। इससे ऊपर के बालक को कुछ शर्तों के साथ काम जरूर कर सकते हैं। अब इसी तरह के कानून प्रावधानों का सहारा लेकर लोग अपने घरों में नाबालिगों को काम पर रख लेते हैं और वह तो यह जानकारी तक नहीं है कि इसके लिए उनकी सुरक्षा के लिए भी कोई कानून है, जिसका परिणाम यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे काम लेते हैं और वेतन के नाम पर कुछ भी नहीं देते। इसके लिए भी एक अधिनियम बनाया गया था, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत अनुसूचित रोजगार की सूची में शामिल किया गया था, जबकि न्यूनतम मजदूरी के कानून को केवल 10 राज्य सरकारों ने ही लागू करते हुए आवश्यक न्यूनतम मजदूरी अनिवार्य की है। ये कानूनी खामियों के चलते भारत में दिन प्रतिदिन घरेलू कामगारों का शोषण बढ़ता जा रहा है। भारतीय प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार 2010 और 12 के बीच घरेलू कामगारों के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जबकि कोविड-19 महामारी के दौरान इन मामलों में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। ILO ने घरेलू काम को आधुनिक गुलामी व प्रथा तक कह दिया है। खैर, ऐसे मामलों पर संज्ञान लेते हुए साल 2019 में श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय घरेलू कामगार नीति का मसौदा तैयार किया गया था, जिसमें प्लेसमेंट एजेंसियों को विनियमित करने व मौजूदा कानून के तहत घरेलू कामगारों को शामिल किया गया था।
इसके अलावा न्यूनतम वेतन, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, व्यवहार, स्वास्थ्य एवं मातृत्व लाभ आदि तक इनकी पहुंच बढ़ाने की बात की गई थी। यह नीति 2023 तक लागू नहीं की गई है। इसके समाधान के लिए आप हमें कमेंट करके विचार करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।